सोचिए, आप अपने घर से किसी अपने को कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर भेजते हैं। सुबह तक फ़ोन पर बात होती है और सब ठीक होता है, और फिर अचानक फ़ोन बंद, रास्ता बंद, और खबर आती है कि जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहाँ पूरी नदी ही आ गई। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर कुछ ऐसा ही हुआ। पहाड़ों से पानी और मलबे की ऐसी लहर नीचे आई कि नेपाल के रसुआ जिले का पूरा इलाका देखते ही देखते तबाही में बदल गया। और सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर इतना पानी आया कहाँ से? क्योंकि नेपाल की तरफ उस वक्त ऐसी भारी बारिश नहीं हो रही थी। तो क्या ये सिर्फ बाढ़ थी, या तिब्बत के पहाड़ों में कुछ ऐसा हुआ था जिनका असर कई किलोमीटर दूर नेपाल में देखने को मिला है? नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं दूरदर्शी न्यूज। आज आपको इस पूरी घटना को बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। 26 अगस्त की सुबह नेपाल के रसुआ जिले में भोते कोसी नदी अचानक उफान पर आ गई। रसुआगढ़ी और टिमोरे के आसपास लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। गाड़ियां बह गईं, पुल बह गए, सड़कें टूट गईं, बॉर्डर के पास की इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर पानी और मलबे में चले गए। एक और बात इस पूरी घटना को बहुत गंभीर बना देती है। नेपाल की तरफ उस वक्त ऐसी भारी बारिश नहीं हो रही थी जिससे इतनी बड़ी बाढ़ को समझाया जा सके। तो फिर पानी आया कहाँ से? यहीं से कहानी तिब्बत की तरफ जाती है। शुरुआती जांच और सैटेलाइट में से संकेत मिले हैं कि तिब्बत की तरफ पहाड़ों में आइस और रॉक का एक बड़ा हिस्सा खिसका। इससे नदी का रास्ता कुछ समय के लिए ब्लॉक हुआ और पानी जमा होने लगा। अब जब ये ब्लॉकेज टूटा तो पानी, बर्फ, पत्थर और मलबा एक साथ नीचे की तरफ दौड़ पड़ा। यानी नीचे पहुंचने वाला सैलाब सिर्फ पानी नहीं था, उसमें पहाड़ का मलबा भी था। और पहाड़ की संकरी घाटी में जब इतनी तेजी से पानी और डेब्रिस आता है तो रास्ते में आने वाली चीज़ों को बचने का बहुत कम मौका मिलता है। अब इस घटना का सबसे दर्दनाक हिस्सा समझिए। जिस जगह ये बाढ़ आई है वही इलाका नेपाल चाइना बॉर्डर का महत्वपूर्ण ट्रेड कॉरिडोर है, और इसी रास्ते से तिब्बत आगे कैलाश मानसरोवर जाने वाली यात्रा भी गुजरते हैं। इसलिए इस हादसे का सीधा असर भारत पर भी पड़ा है। शुरुआती जानकारी में करीब 384 यात्रियों के संपर्क से बाहर होने की बात सामने आई थी। इनमें 291 फॉरेन नेशनल्स और 93 नेपाली नेशनल्स बताए गए थे, और इनमें 105 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। बाद के अपडेट्स में भारतीय नागरिकों की संख्या 133 तक मिसिंग या अनअकाउंटेड बताई गई। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, मिसिंग का मतलब मौत नहीं होता। वहाँ सड़कें टूट गई हैं, मोबाइल नेटवर्क प्रभावित हुआ है, कम्युनिकेशन बंद हुआ है, इसलिए बहुत से लोगों से सिर्फ संपर्क नहीं हो पा रहा है। रेस्क्यू और वेरिफिकेशन के साथ आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। लेकिन नेपाल में तबाही कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। शुरुआत में 8 मौतों की खबरें सामने आई, फिर 22, फिर 95 और 27 अगस्त तक अलग अलग रिपोर्ट्स में मौतों का आंकड़ा करीब 157 से 160 तक पहुंच चुका है। यानी कुल जिस डिजास्टर की तस्वीरें हमने देखी थी, आज उसकी भयावह और ज़्यादा सामने आ रहा है। इस बाढ़ ने सिर्फ आम लोगों को नहीं घेरा, नेपाल पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी इसकी चपेट में आए। जिनकी ड्यूटी लोगों को बचाने की थी, उन्हीं में से कई जवान अब खुद लापता हैं। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे करीब 60 वर्कर्स से भी संपर्क टूट गया था। कई पावर प्रोजेक्ट्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, और रेस्क्यू ऑपरेशन भी आसान नहीं है। जहां सड़क थी वहां अब मलबा है, जहां पुल था वहां नदी बह रही है। कई जगह हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना भी मुश्किल हो रहा है। नेपाल आर्मी, पुलिस और रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को खोजने में लगी हुई है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें सिर्फ 26 अगस्त तक नहीं रुकना होगा, हमें करीब 13 महीने पीछे जाना होगा। क्योंकि जुलाई 2025 में भी इसी इलाके में एक बड़ी ग्लेशियर फ्लड आई थी। उस वक्त भी तिब्बत की तरफ से अचानक पानी आया था, लोगों की मौतें हुई थी, लोग लापता हुए थे, फ्रेंडशिप ब्रिज और आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ था। और नेपाल की ऑफिशियल रिपोर्ट में उस घटना को तिब्बत के
प्योरेपू ग्लेशियर की एक सुप्रा ग्लेशियर लेक के रैपिड डिस्चार्ज से जोड़ा गया था। यानी इस इलाके में ग्लेशियर और अचानक आने वाली फ्लड का खतरा पहले भी सामने आ चुका था। और अब 13 महीने बाद फिर वही इलाका, फिर वही रिवर सिस्टम, फिर तिब्बत की तरफ से आया पानी, लेकिन इस बार तबाही कहीं ज़्यादा बड़ी है। और यहीं से कुछ सवाल उठते हैं। क्या इस इलाके में पर्याप्त अर्ली वार्निंग सिस्टम था? क्या ऐसी घटना को कुछ मिनट पहले लोगों को अलर्ट किया जा सकता था? क्या तिब्बत और नेपाल के बीच ऐसी ग्लेशियर लेक्स और रिवर्स की इंफॉर्मेशन रियल टाइम में शेयर होती है? और अगर पिछले साल ऐसी घटना हो चुकी थी तो क्या उसके बाद मॉनिटरिंग और प्रिपेयर्डनेस को पर्याप्त मजबूत किया गया? इन सवालों के जवाब अभी जांच के बाद सामने आएंगे। इस समय किसी सरकार को सीधे इस डिजास्टर का जिम्मेदार कहना सही नहीं होगा, लेकिन सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि बाढ़ को रोकना शायद हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन अगर खतरे की वार्निंग कुछ मिनट पहले मिल जाए तो शायद कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। अब इसका असर भारत पर भी देखिए। भोते कोसी से आगे रिवर सिस्टम त्रिशूली की तरफ जाता है और डाउन स्ट्रीम इसका कनेक्शन गंडक सिस्टम से है। इसी वजह से बिहार में भी प्रिकॉशनरी मेजर्स शुरू किए गए और प्रशासन को अलर्ट किया गया। यानी तिब्बत में पहाड़ पर कुछ हुआ, नेपाल में नदी ने तबाही मचाई और अब भारत में नीचे रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहना पड़ रहा है। यही हिमालय की सच्चाई है और यहाँ पहाड़ की एक घटना का असर कई 100 किलोमीटर दूर तक पहुँचा जा सकता है। और शायद इसी पूरी घटना की सबसे बड़ी सीख यही है, हिमालय खूबसूरत है लेकिन बहुत नाजुक भी है। ग्लेशियर्स बदल रहे हैं और बर्फ चट्टानों की स्टेबिलिटी बदल रही है। और जब पहाड़ के ऊपर कुछ टूटता है तो नीचे रहने वाले लोगों के पास तैयारी के लिए बहुत कम समय बच सकता है। 26 अगस्त की सुबह नेपाल में जो हुआ उसे सिर्फ एक फ्लड कहकर खत्म करना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे तिब्बत के पहाड़ों से शुरू हुए एक पूरी चाइना रिएक्शन दिखाई दे रही है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा चिंता उन परिवारों की है जो अपने लोगों की खबर का इंतज़ार कर रहे हैं, खासकर वो भारतीय परिवार जिनके अपने लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। अगर आपका कोई अपना इस हादसे के नेपाल में संपर्क में नहीं है तो भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी नंबर्स जारी किए हैं। इन नंबरों पर संपर्क करके जानकारी और सहायता ली जा सकती है। उन भारतीय परिवारों के लिए जो इस वक्त अपने फ़ोन की तरफ देख रहे हैं और एक कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि अगली खबर किसी नई मौत की नहीं बल्कि किसी के सुरक्षित मिलने का हो। नेपाल के लिए प्रे कीजिए और उन सभी परिवारों के लिए भी जो इस वक्त इंतज़ार में हैं। मैं हूं वीरेंद्र अग्रारी और आप देख रहे थे दूरदर्शी न्यूज।